नमस्कार। आज 5 मई थी और आज हमें नुकसान क्यों हुआ है, यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, कौन-सी मिस्टेक हमारी हुई है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ, मैं कोई रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। यह वीडियो केवल एजुकेशन के पर्पज़ से ही है। यहाँ पे किसी भी टाइप का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के साथ ही करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना जो ट्रेड था, टीसीएस का कॉल ऑप्शन हमने यहाँ पे लिया था। सारा नियम बिल्कुल प्रॉपर था। हमने 9:30 बजे का जो तय किया था उसी टाइम पे लिया। ये वाला अपन ने 3500 का कॉल ऑप्शन बाय किया था। इसका चार्ट अपन देखते हैं। 87 में हमने बाय किया था और 80 का हमारा स्टॉप लॉस था। 175 क्वांटिटी एक लॉट में इसमें आता है। हमने 87 बाय किया, थोड़ा नीचे आया, उसके बाद ये ऊपर गया, कहाँ पर गया 95.35 तक गया। अब उसके बाद ऊपर जाने के बाद में क्या हुआ, हमारा टारगेट तो 97 का था, खाली 2 पॉइंट से टारगेट रुक गया। उसके बाद क्या हुआ, नीचे आया, ठीक है। तो नीचे आया, हमने वेट किया और ये नीचे का आपके अपना स्टॉप लॉस खा गया। तो यहाँ पे 1400-1500 हमें प्रॉफिट मिल रहा था, उसी में अब हमें 1000-1500 का यहाँ पे 1500-1600 के आसपास का नुकसान भी हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो हमारी गलती क्या हुई, रेट बढ़ा। सबसे पहली गलती, रेट बढ़ते ही सबसे पहले स्टॉप लॉस हमें कॉस्ट पे कर देना था। अब 90 के ऊपर जैसे गया था तो हमें 90 का स्टॉप लॉस करना था। 3 पॉइंट का प्रॉफिट ही होता, नुकसान नहीं होता। लेकिन हमने टारगेट सेट करके रखा हुआ था, तो हमने दोनों चीज़ें तो साथ में लगती नहीं है ना। या टारगेट लगेगा या स्टॉप लॉस लगता है। काफ़ी सारी अब तो ये फैसिलिटी हो गई कि दोनों चीज़ें लगा सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट लगा था, स्टॉप लॉस नहीं था। तो केवल हमने सोचा टारगेट आराम से आ ही जाएगा, 95 चल ही रहा है, लेकिन उसके बाद पलटी मार दी वो। लेकिन स्टॉप लॉस भी साथ में होता, 87 का या 90 का टारगेट मान लो नहीं लगाया होता, टारगेट में हम कहीं भी निकाल लेते तो नुकसान नहीं होता। भले ही छोटा मोटा बचता, लेकिन नुकसान नहीं होता। हालांकि यहाँ प्रॉफिट था, लेकिन हम बुक नहीं कर पाए। 1400-1500 का प्रॉफिट था, तो पहला ट्रेड हमारा ऐसे मिस हो गया। प्रॉफिट भी हम बुक नहीं कर पाए, उल्टा लॉस में हम आ गए। अपना दूसरा स्टॉक में, ट्रेंड के स्टॉक में ट्रेड लिया था अपन ने, ऑप्शन में लिया था। ये वाला पोजीशन था शायद इसका, हाँ ये वाला। अपन ने इसको 185 में ख़रीदा, फिर 175 आ गया। अपना स्टॉप लॉस था 170 के आसपास का, और 205 का टारगेट था जो कि हिट कर गया। अब क्या हो गया, ये दोनों ट्रेड लिए अपन ने, हम प्रॉफिट में आ गए। 500-700 रुपये के हम प्रॉफिट में आ गए। सही ट्रेड हमने उठाए। और अगर टीसीएस भी अपन ने सही टाइम पे काट दिया होता छोटे प्रॉफिट में, तो अपना कुछ काम हो जाता, लगभग 3000 के आसपास का। लेकिन अभी खाली 400 का प्रॉफिट है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम काम करते हैं निफ्टी में, ठीक है। अब निफ्टी ये ओपन कर दी यहाँ पे। निफ्टी में कब काम किया, निफ्टी में जब ये ऊपर भाग गई, फिर नीचे आई, ठीक है, फिर ऊपर भागी, तो 10:40 पे हाई लेवल से अपन ने इसमें कॉल ऑप्शन बाय किया। यहाँ कहीं बाय करते या ब्रेकआउट पे बाय करते, सुबह बाय करते तो काम हो जाता, लेकिन यहाँ ऊपर हाई से बाय किया ये सोच के कि और बढ़ेगा, टॉप से बाय किया। यही गलती हुई, हाई से बाय करके निफ्टी में, और ये 2000 का लॉस दे गई। तो अल्टीमेटली हम 500 रुपये के लॉस में फिर से आ गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर अपना ट्रेड बना था काय में हमने। उसके बाद में ये यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, अदानी पोर्ट, हाँ अदानी पोर्ट का कॉल ऑप्शन लिया था। ये तो कहाँ तक भागा है, 12:30 तक भागा ये स्टॉक, ठीक है। अपन ने कौन सा कॉल ऑप्शन बाय किया था इसमें, अपन ने ये वाला कॉल ऑप्शन बाय किया था अपन ने इसका, हाँ ये वाला कॉल ऑप्शन बाय किया था। अब अपन ने ये कॉल ऑप्शन बाय किया था 44, या इस ट्रेड में 1700-1800 मिले थे अपन को प्रॉफिट। तो मतलब प्रॉफिट में अपन आ गए थे कितने, कम से कम 1000-1500 के प्रॉफिट में अपन आ गए थे अदानी पोर्ट्स ले करके, ठीक है। और निफ्टी में अपने 2000 रुपये चले गए थे। तो हम ना लॉस ना प्रॉफिट में आ गए थे, ठीक है। उसके बाद अपन ने और भी काम किया था, मैं बताता हूँ कहाँ पे काम किया था अपन ने। उसके बाद में यहीं पे गैनर की लिस्ट में दिखेगा अपन कहाँ पे ट्रेड किया था अपन ने इसके में, हाँ एक्सिस बैंक में,
एक्सिस बैंक कहाँ गया? ये रहा। एक्सिस बैंक में क्या चूतियाबंदी करी, यहाँ पर देखो आप। एक नियम लिखा हुआ है कि 12 बजे के बाद हाई या लो वाला ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। तो क्या हो जाता है, हम भूल जाते हैं चीज़ों को। ये रुका रहा है, ये ब्रेकआउट दिया डाउन का, यहाँ पे पुट लेना था इसमें, और यहाँ पे अपन को टारगेट मिल जाता। लेकिन अब मैंने इसको 12:30 बजे के बाद में हाई लो से नहीं लेना, ये नियम लिखा है। लेकिन ये सोच के मैंने यहाँ 12:30 बजे लिया कि एक डाउन ट्रेंड है और गिरेगा। लेकिन लेना मुझे कहाँ था, जब इसने ये डाउन का ब्रेकआउट दिया था तब मुझे यहाँ पे लेना था इसको। अब मैं 12:30 बजे लो प्राइस में ले रहा हूँ, जब वहाँ से रिकवरी आती है 12 बजे के बाद में। तो यहीं पे मेरा स्टॉप लॉस खा गया, यहाँ पे नुकसान हो गया। तो 500 तक का नुकसान हुआ ओवरऑल ये सारे ट्रेड को जोड़ के, और 500 की ब्रोकरेज, 1000 रुपये का नुकसान हुआ। मतलब एक टाइम पे यहाँ पे 1500 का प्रॉफिट था, ठीक है। लेकिन उसके बाद में ओवर ट्रेडिंग हुई, लगातार एक पे एक ट्रेड करते गए। एक अच्छे ट्रेड में वेट करने से बड़ा प्रॉफिट बनता। अदानी पोर्ट में अगर वेट किया होता, स्टॉप लॉस को बढ़ाया होता, टारगेट नहीं डाला होता, केवल स्टॉप लॉस बढ़ाते जाते, तो अदानी पोर्ट में कम से कम 5-6 हज़ार रुपये का आराम से प्रॉफिट होता। तो ये चीज़ हुई, एक जगह वेट करना, प्रॉफिट होने के बाद बंद कर देना, बार बार बाय सेल करना, ओवर ट्रेडिंग से मार्केट में पैसा जाता है। अच्छे ट्रेड में वेट करने से छोटा प्रॉफिट भले हो, लेकिन ये ओवर ट्रेडिंग से हमें दूर रहना है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।